फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शनल एनालिसिस के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्म लीनियर स्पेस। तो नॉर्म लीनियर स्पेस किसे हम कहेंगे? नॉर्म लीनियर स्पेस को समझने से पहले हमें लीनियर स्पेस को समझना पड़ेगा। लीनियर स्पेस क्या है? तो लीनियर स्पेस की एक बार हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे नॉर्म लीनियर स्पेस पर। तो सबसे पहले लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, लेट V प्लस डॉट B एन algebraic structure then it is called a vector space over a field F plus dot if for all V1 V2 belonging to V, alpha 1 alpha 2 belonging to F, following properties hold। तो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारे पास है V प्लस डॉट। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रहे आपको, दो ऑपरेशंस हम एक स्ट्रक्चर पर डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी सेट हमारे पास, उस सेट पर दो ऑपरेशंस हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, प्लस अंडर द सर्किल और एक डॉट अंडर द सर्किल। तो ये तो V के एलिमेंट्स के बीच, V के एलिमेंट्स का जब भी हम एडिशन करेंगे तो ये ऑपरेशन हम काम में लेंगे। V के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन जब हम भी करेंगे तब ये ऑपरेशन हम काम में लेंगे। V को वेक्टर स्पेस फील्ड F पर कहते हैं। F फील्ड हम ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि फील्ड पर भी दो ऑपरेशंस हम डिफाइन करते हैं। तो फील्ड के ऑपरेशंस को मैं सिंपल प्लस और डॉट से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इनको डिस्टिंक्शन करने के लिए अलग अलग ले रहे हैं। V के लिए अलग ऑपरेशंस हैं, F के लिए अलग तरह की ऑपरेशंस हमारे सामने हैं। जब क्वेश्चंस वगैरह हम सोल्व करेंगे तो आप वहाँ पर एक तरह की ऑपरेशंस रख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमेशा माइंड में रहनी चाहिए कि V और F की ऑपरेशंस हमेशा एक जैसी होना जरूरी नहीं है, दोनों की ऑपरेशंस अलग अलग हो सकती है। तो ये स्ट्रक्चर फील्ड F पर वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा? इस स्ट्रक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं तब ये फील्ड F पर क्या बनेगा? वेक्टर स्पेस बनेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नंबर फर्स्ट, V प्लस इज अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, तो प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में V क्या बनना चाहिए? अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। तो अबेलियन ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी होगी? 5 प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी की प्लस के लिए क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? प्लस के लिए क्या होना चाहिए? वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। साथ ही इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। और साथ ही प्लस अंडर द सर्किल, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में V के एलिमेंट्स कम्यूट करने चाहिए। अगर V प्लस अबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास? 5 प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो आर्बिट्रेरी सेट आपको दे रखा है वो प्लस संक्रिया के लिए या प्लस ऑपरेशन के लिए क्या बना रहा है? अबेलियन ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी,
डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। इसका मतलब है अल्फा डॉट v1 प्लस v2 इक्वल टू अल्फा डॉट v1 प्लस अल्फा डॉट v2। तो ये ऑपरेशंस हम किस तरह से लगा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर देखनी है, वेक्टर के एलिमेंट्स या v के जो एलिमेंट्स हैं वो हम क्या ले रहे हैं, v1 v2। स्केलर्स हम क्या ले रहे हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2, ये सारे हम स्केलर्स ले रहे हैं। अब जब भी स्केलर्स के बीच में ऑपरेशन होगी, तो स्केलर्स के बीच में ऑपरेशन होगी, इसका मतलब क्या हुआ, फील्ड के एलिमेंट्स पर ऑपरेशंस हो रही हैं। तो फील्ड यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एफ प्लस और डॉट। तो यहाँ पर सिंपल प्लस और सिंपल डॉट ऑपरेशंस किसके रेस्पेक्ट में है, एफ के रेस्पेक्ट में। अगर हम कंसीडर करें वेक्टर स्पेस या हम कंसीडर करें सेट वी को, वी के एलिमेंट्स हम वेक्टर्स ले रहे हैं, तो वेक्टर्स के लिए ऑपरेशंस हम क्या ले रहे हैं, प्लस अंडर द सर्किल, डॉट अंडर द सर्किल, ये ऑपरेशंस ले रहे हैं। तो अब ये चीज़ आपको ध्यान रहे कि जब भी वेक्टर्स हम लेंगे तो ये वाली ऑपरेशंस हम काम में लेंगे, स्केलर्स के लिए ये वाली ऑपरेशंस हम काम में लेंगे। लेकिन अगर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ हो रहा है, तो आपको पता है कि जब किसी स्केलर को आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी वेक्टर के साथ, तो वापस क्या आता है, वेक्टर आता है। तो वहाँ पर वेक्टर वाली जो ऑपरेशन है वो आप देखोगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का मैं एडिशन कर रहा हूँ, तो वेक्टर्स वाली ऑपरेशन मैंने काम में लिए। अब वेक्टर में जब स्केलर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये सिंपल ऑपरेशन वहाँ पर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि स्केलर को जब आप वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हो तो नया एलिमेंट किसका बनता है, वेक्टर का बनता है। तो वेक्टर वाली मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन मैंने यहाँ पर काम में ले ली। अब हम ये कह रहे हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या बन रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव बन रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है तो अल्फा डॉट v1 आ गया। फिर इसका इस पर करें तो अल्फा डॉट v2, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, क्योंकि स्केलर को वेक्टर में किया तो ये वेक्टर बन गया, ये वेक्टर बन गया। दो वेक्टर्स के बीच फिर क्या लगाएंगे अपन, प्लस के ऑपरेशन। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन, तो स्केलर एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। वो किस तरह से होगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट v इक्वल टू। तो अब यहाँ पर स्केलर्स का क्या ले रहे हैं हम, एडिशन। तो स्केलर्स का एडिशन जो हम यहाँ पर करेंगे, तो दो स्केलर्स के बीच हम सिंपल प्लस लगाएंगे, क्योंकि स्केलर्स कहाँ से आएंगे, हमारे पास फील्ड से आएंगे। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट v इक्वल टू, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, अल्फा 1 डॉट v प्लस अल्फा 2 डॉट v। लेकिन अब ध्यान रहे, यहाँ पर स्केलर को वेक्टर में किया तो ये वेक्टर आ चुका है, स्केलर को वेक्टर में किया, यहाँ पर भी वेक्टर हमारे पास बन चुका है। तो दो वेक्टर्स के बीच जब हम लेंगे तो वेक्टर्स किसके हैं, v के एलिमेंट्स, v पर ऑपरेशन किया प्लस, तो ये प्लस हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी। इसी की फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम लिखें, तो फोर्थ, एसोसिएटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह से, अल्फा डॉट बीटा डॉट v, ये मैं यहां पर ले रहा हूं। तो अब किस तरह से लिखेंगे, देखो
स्केलर को वेक्टर में किया तो वेक्टर बनेगा, तो ये डॉट आ गया अपने पास। अब ये पूरा वेक्टर बन रहा है, फिर स्केलर को किया तो ये डॉट हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह से लिखेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट हम यहाँ पर चेंज कर पाएँ तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा और डॉट वी। अब अल्फा और बीटा दोनों स्केलर है तो स्केलर्स के बीच सिंपल डॉट आ गया हमारे पास, लेकिन अब ये पूरा स्केलर जब वेक्टर में मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर बनेगा, तो यहाँ पर ये डॉट हमारे पास आए। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर 5, 1 डॉट v इक्वल टू v, वेयर 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट of f with respect to multiplication। तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट फील्ड एफ का क्या है? 1। तो 1 डॉट वी, जहां वी किसका है? वी का, वेक्टर का एलिमेंट, तो 1 डॉट वी इक्वल टू किसके आना चाहिए? वी के। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर फॉलो हो रही हैं तब v प्लस डॉट क्या बनेगा? वेक्टर स्पेस बनेगा। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ अगर हमारे पास हैं तो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम लेकर चले हैं v प्लस डॉट, देन v प्लस डॉट इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने यहाँ पर, या एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वेक्टर स्पेस की हमने दी है। तो जब भी आपको कोई भी सेट आपको दे रखा है उसको वेक्टर स्पेस आपको प्रूव करना है, तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी है। वैसे लार्ज स्केल पर आप देख रहे हैं तो 5 प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, वैसे अगर आप देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर ही 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद 4 डिफरेंट और प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, 1 स्टेप टेस्ट। वन स्टेप टेस्ट। अब 1 स्टेप टेस्ट में क्या होगा कि सपोज कोई भी आर्बिट्रेरी सेट आपको V दे रखा है, आपको पता करना है कि क्या ये सेट वेक्टर स्पेस होगा। इस सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सिंपल जो तरीका है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं करके हम डायरेक्टली एक 1 स्टेप टेस्ट वहाँ पर परफॉर्म करेंगे। जैसे ग्रुप्स के अंदर 1 स्टेप टेस्ट हम करते हैं सब ग्रुप प्रूव करने के लिए, सेम चीज़ यहाँ पर वेक्टर स्पेसेस के लिए करते हैं कि सपोज V वेक्टर स्पेस है किस पर? F के लिए हमें चेक करना है। तो उस केस में अगर V1 V2 belonging to V, for all V1 V2 belonging to V, alpha beta belonging to F, this implies alpha V1 plus beta V2 belonging to V। अगर V1 और V2 कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हम ले रहे हैं किसके? V के, तब इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा अल्फा V1 प्लस बीटा V2, ये भी किस में आना चाहिए? V में आना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स के लिए, तब यहाँ पर जो सेट V है वो क्या बनेगा? वेक्टर स्पेस बनेगा। तो यहाँ पर मैंने अलग से डॉट या प्लस नहीं लिखे हैं। अब सिंपल जो डॉट या प्लस है अपन सिंपल प्लस सिंपल डॉट लेकर ही चलेंगे। अगर कहीं इस तरह का कन्फ्यूजन होगा कि दोनों ऑपरेशंस आपको अलग अलग तरह से नज़र आ रही है तो वहाँ हम इसको देखेंगे, अदरवाइज सिंपली इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। तो नॉर्म लीनियर स्पेस डिफाइन करने से पहले हमने यहाँ पर इस वेक्टर स्पेस डिफाइन किया है। वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस एक ही बात है, लीनियर स्पेस। अब ये लीनियर स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस कब बनेगा? तो नॉर्म लीनियर स्पेस, नेक्स्ट डेफिनेशन, नॉर्म लीनियर स्पेस डेफिनेशन।
तो नॉर्म लीनियर स्पेस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, लीनियर स्पेस होना चाहिए, फिर उस लीनियर स्पेस पर नॉर्म डिफाइन होना चाहिए। अगर इस तरह का नॉर्म, अब नॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, लेट कैपिटल X बी ए लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F and a function norm, ये फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम X to R is defined such that number first, norm of X is greater than equal to 0, norm X equal to 0 if and only if X equal to 0 for all X belongs to capital X. Second, norm of X plus Y is less than equal to norm of X plus norm of Y for all X comma Y belonging to capital X. Third, norm of alpha X equal to mod alpha norm of X for all X belonging to X alpha belonging to F field. तो क्या कह रहे हैं हम, X वेक्टर स्पेस हम ले रहे हैं, एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं जिसको नाम क्या दे रहे हैं हम, नॉर्म फ्रॉम X टू R, और इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि ये फंक्शन इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि इस फंक्शन नॉर्म ऑफ X, इस फंक्शन के अंडर में कोई भी वैल्यू अगर आप किसी भी X के एलिमेंट पर अगर इस फंक्शन को आप ऑपरेट कर रहे हैं तब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव नॉर्म ऑफ X हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर नॉर्म ऑफ X 0 है तब X 0 होगा, और X अगर इक्वल टू 0 के है तब नॉर्म X इक्वल टू किसके होगा, 0 के। तो फर्स्ट पार्ट में ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। सेकंड, नॉर्म ऑफ X प्लस Y लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ X प्लस नॉर्म ऑफ Y, ये प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ अल्फा X इक्वल टू मोड अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ X। इस फॉर्म में आप इसको लिख सको जहां अल्फा किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है। अगर ये प्रॉपर्टीज ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है तब ये फंक्शन नॉर्म कहलाता है। देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्म ऑन X, नॉर्म ऑन X। एंड स्ट्रक्चर X कोमा नॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इज कॉल्ड नॉर्म लीनियर स्पेस। नॉर्म लीनियर स्पेस, तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन है। कुल मिलाकर क्या है, लीनियर स्पेस आपके पास होना चाहिए। अगर उस लीनियर स्पेस पर नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं तब जो स्ट्रक्चर बनेगी X कोमा नॉर्म, वो क्या कहलाएगी, नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगी। तो नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए लीनियर स्पेस और ए वेक्टर स्पेस
with norm defined on it is called norm linear space. अब नॉर्म का मतलब क्या है? जहां तक नॉर्म की बात करें, नॉर्म का मतलब है लेंथ ऑफ वेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्म का जो ज्योमेट्रिक मीन है, नॉर्म का मतलब है किसी भी वेक्टर की लेंथ। तो हम ये कह रहे हैं कि x अगर कोई भी वेक्टर है तब नॉर्म x उस वेक्टर की लेंथ होगी। तो वेक्टर की लेंथ हमेशा कैसी होती है? नॉन नेगेटिव होती है। तो नॉर्म x हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर नॉर्म x 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर की लेंथ इक्वल टू किसके? 0 के। तो 0 लेंथ का वेक्टर कौन सा होगा? 0 वेक्टर। तो ऑब्वियस है कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ वेक्टर इटसेल्फ इज 0। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ x एंड y आर टू वेक्टर्स, तब x प्लस y जो वेक्टर आप बनाओगे उस वेक्टर की लेंथ, x वेक्टर की लेंथ और y वेक्टर की लेंथ दोनों के सम से कम होगी। ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो कि ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी में क्या है कि जो 3 साइड्स होंगी ट्रायंगल की, उनमें से कोई भी 2 साइड से उनका जो लेंथ का सम होगा वो तीसरी से क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई भी स्केलर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अल्फा इंटू एक्स मैंने किया, x मेरे पास वेक्टर है, अल्फा इंटू एक्स मैंने कर दिया। अब अल्फा x जो वेक्टर बनेगा उसकी लेंथ और x वेक्टर की लेंथ को अगर अल्फा के मोड में मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वेक्टर्स में ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, तो ये प्रॉपर्टी भी वहां पर होल्ड करती है। तो वेक्टर्स की लेंथ का पूरा कॉन्सेप्ट है। जहां तक डिस्टेंस की बात है, डिस्टेंस मैट्रिक स्पेस के अंदर हमने आपको बताई थी कि 2 पॉइंट्स के बीच किस तरह से आप डिस्टेंस लिखते हैं। नॉर्म के अंदर, नॉर्म का ज्योमेट्रिक मीन आपको अब ये बता दिया है कि नॉर्म का मतलब क्या है? कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है उस वेक्टर की लेंथ को हम क्या कहते हैं? नॉर्म कहते हैं। और इस नॉर्म की ये सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये फंक्शन इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको नॉर्म कह रहे हैं। और इस नॉर्म को अगर आर्बिट्रेरी सेट x के साथ हम लिख रहे हैं, तब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपके पास बन रही है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगी। तो ये यहाँ पर अभी तक हमने 2 डेफिनेशंस आज हमारे इस लेक्चर में की हैं। एक तो लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं, और साथ ही नॉर्म लीनियर स्पेस को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आती है, मैट्रिक स्पेस और नॉर्म लीनियर स्पेस में क्या रिलेशन होता है कि अगर आपके पास कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस है तब क्या वो मैट्रिक स्पेस होगा, या फिर अगर आपसे यह कहा जाए कि मैट्रिक स्पेस है तो क्या वो नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। तो ये हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ। सपोज़ ये कोई भी पॉइंट मैं ले रहा हूँ, सपोज़ A, और ये सपोज़ कोई भी दूसरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया? B। मान लेते हैं पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है x, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर सपोज़ है y। तब जो ये वेक्टर बनेगा, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, BA वेक्टर किसके बराबर बनेगा? x माइनस वाई। BA वेक्टर इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है BA वेक्टर इक्वल टू किसके होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो A का पोजीशन वेक्टर में क्या ले रहा हूँ? x, B का पोजीशन वेक्टर में क्या ले रहा हूँ? y। तब ये जो वेक्टर बनेगा यहाँ पर वो किसके बराबर है? x माइनस वाई के बराबर। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर आप देखो, A से B तक की डिस्टेंस किसके बराबर है? तो आप ये लिख सकते हैं, अब A का पोजीशन वेक्टर में x ले रहा हूँ, B का पोजीशन वेक्टर में क्या ले रहा हूँ? y। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, उन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जिनके पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास क्या है? x और y। तो dxy, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी? इस वेक्टर की लेंथ के बराबर। और ये वेक्टर क्या है आपके पास? x माइनस वाई। अगर ये x माइनस वाई वेक्टर आपके पास है तब x माइनस वाई वेक्टर की लेंथ क्या होगी? नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तो क्लियर है यहाँ से कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इस वेक्टर की लेंथ के क्या होगी? बराबर। तो ये d और नॉर्म के बीच का रिलेशन है, dxy इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई।
और अब इसी की सहायता से हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आगे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर आगे प्रूव करेंगे कि कोई भी मैट्रिक अगर नॉर्म लीनियर स्पेस आपके पास है तब वो निश्चित रूप से क्या बनेगा, मैट्रिक स्पेस बनेगा, लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू होना जरूरी नहीं है। यानी कि हम ये प्रूव करेंगे कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस बट कन्वर्स मे नॉट बी